नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने विपक्ष के आरोपों को मानसिक विकृति क्यों बताया। बात होगी अर्जुन राम मेघवाल की, जिन्होंने किया राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। सुनेंगे विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के विरोध प्रदर्शन पर क्या दिया जवाब। तो आखिर किस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हुआ माथा गरम। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल को लेकर महिलाओं का क्या है कहना। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। वृंदावन में होली की धूम मची हुई है। आज वृंदावन के मैत्री आश्रम में विधवा महिलाओं ने दूर दराज से आए सैकड़ों लोगों के साथ रंग, गुलाल और फूलों से होली खेली। पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन बांसुरी धारण कर कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ होली खेलने आते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। फूलों की होली खेल से विधवाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सूरत के लिंबायत इलाके के नीलगिरी मैदान पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे थे। तभी एक दिव्यांग मनोज ने राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को नमन करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की, जिसके बाद पीएम मोदी ने उस तस्वीर पर अपने हस्ताक्षर दिए। फिर राम मंदिर और पीएम मोदी की पेंटिंग बनाने वाले दिव्यांग को सूरत बीजेपी ने 1 लाख का चेक दिया। अब नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, क्योंकि उसका दिमाग और दृष्टि साफ नहीं है। जो ऐसा कह रहा है उसी का दिमाग खराब है, इसलिए कि उसको एक तो दिमाग ठीक नहीं है और आंख भी ठीक नहीं है। जो आदमी हर जिला में जाके प्रगति यात्रा पर काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि प्रगति यात्रा पर काम ही नहीं कर रहा है, जैसे अनाउंस होता है कैबिनेट में उसको पारित किया जाता है और स्थल पर काम हो रहा है, तो ये नहीं देखने वाला आदमी को तो आँख है नहीं, और जिसको आँख नहीं है दिन में उसको क्या कहा जाता है सो आप लोग जानिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस बयान पर कि कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा से मिले हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और कौन उन्हें गंभीरता से लेता है मुझे नहीं पता। नहीं, वैसे राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और कौन उनको इतना गंभीर लेता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मीडिया में हमने सुना, आपने भी सुना होगा। अब वो किस पे आरोप लगा रहे थे हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऐसा थोड़ी कहा जाता है। आरोप लगाते समय वो अभी नेता प्रतिपक्ष है, कुछ चीज़ों को देखना चाहिए, वो उनका काम है, हमें मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहे हैं कैसे कर रहे हैं, वो उनका कांग्रेस के बारे में बोलना उनका काम है। लेकिन वो किस तरह से बोलते हैं वो तो उनकी गंभीरता को कौन ले रहा है ये तो बताओ। कांग्रेस के लोग ही नहीं ले रहे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ही कह रहे हैं कि ये तो घुसपैठिए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि समय बताएगा, हमने सबका साथ सबका विकास का वादा किया था। वो वक्त बताएगा। हमने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। आज हर घर में बिजली है, हर गांव तक सड़क है, हर घर तक पानी, शौचालय से लेकर के भय मुक्त बिहार और देश बना रहे हैं। आतंकवादियों का बम नहीं फट रहा, उग्रवादियों का मिशन खत्म हो गया। अब अपराधी और भ्रष्टाचारी पर लगाम लगेगा, इसी से वो घबरा करके धरना पर बैठे हैं। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित टिप्पणी की थी। उनका मानना था कि रोहित शर्मा फिट नहीं है। वहीं अब शमा मोहम्मद ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर भी बयान दिया है। मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर शमा मोहम्मद ने कहा कि इस्लाम एक बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। अब इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़के हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मुझे लगता है अगर किसी को ज्ञान की कमी हो तो उनके मूर्खता पर
हम क्या बोले। दुनिया जानता है कि गणित के आविष्कारक कौन थे। इसको धर्म से जोड़ना बेमानी है। इसलिए पहले ज्ञान अर्जित कर लें कि गणित का कौन है। अगर लगे तो एक अच्छा सा इस पर बहस रख लें और उस सबूत पेश करें। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के तहत महिला दिवस को समर्पित पिंक साइक्लोथॉन के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया जा रहा है। साइक्लोथॉन में शामिल हुई भारतीय मुक्केबाज मनीषा मोहन ने कहा, हम यहाँ पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया पहल में भाग लेने आए हैं और लोगों को इस तरह से फिट होते देखना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे भी कल पता लगा था, हमारा कंपटीशन पेस चल रहा है अभी, तो हम कंपटीशन हमारी नेशनल आई हुई है, तो हम भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है फिट इंडिया के लिए, तो उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर इंडिया इस तरीके से फिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ही एक ऐसा खेल, मतलब ऐसा लगाओ कि आप नशे से सब दूर रहते हैं और हमारा जो टाइम है जितना हम फालतू का वेस्ट करते हैं वो हमारा गेम में इंक्लूड हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज की जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप गेम में ध्यान दें थोड़ा सा स्टडी के साथ साथ, तो ये आपको बहुत सारी गंदी जो चीज़ें हैं उनसे दूर रखेगा। सी एज अ फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर और अब मैं कोच हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि फिट इंडिया तो बहुत ही बड़ी चीज़ है और इंडियंस अब इसको काफ़ी हद तक फॉलो भी कर रहे हैं। मेट्रोज़ में तो बिल्कुल शुरू हो गए, लेकिन अब आप फिटनेस का ट्रेंड देख रहे हैं तो आई थिंक अब घरों घरों में भी फिटनेस पहुंच गया है। एंड विमेन की बात करें तो आई थिंक हस्बैंड्स, चिल्ड्रन, फैमिलीज़ और वर्क के बाद विमेन अपने आप को थोड़ा टाइम मिलता है तो प्रायोरिटी देती है, लेकिन अब इस समय ये है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले खुद को फिट रखें, तभी हमारी फैमिलीज़ भी फिट सकती है। फिट है, हेल्दी है, तभी तो आगे बढ़ते जाएंगे और वो सक्सेस ला पाएंगे जो हम एज अ नेशन विमेन से चाहते हैं। भारत में महिला हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कहीं भी हो। तो जाहिर है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाएं साइकिलिंग में भी अग्रसर रहेंगी और हमारे देश की महिलाएं कई सारे मेडल्स लेके आई हैं भारत के लिए और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी जा रही हैं। तो बहुत अच्छा ओकेशन है और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारे मंत्री डॉक्टर मनसुख जी मांडविया खुद भी साइकिलिंग एंथुसियास्ट रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। देश की सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि फिट होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, उसके लिए अलग से किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है और पूरे देश में हर संडे को साइकिलिंग का रन इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है और ऐसे अनेक फिटनेस के इवेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है। मुझे लगता है कि देश के हर युवा को फिट होना चाहिए और उसी से वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।